से हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और बढ़िया बनाने के लिए हम आए हैं आपके साथ एनसीईआरटी सीरीज लेकर। तो स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बढ़िया चैप्टर, धमाकेदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम समझेंगे। चैप्टर है क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 अम्ल, क्षार और लवण, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में वीडियो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने के कारण और आपको एकदम डिटेल में समझाने के कारण ये चैप्टर आपको पार्ट वाइज मिलेगा। तो आज है बारी पार्ट फर्स्ट चैप्टर 5 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5 अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट फर्स्ट। तो जल्दी स्टार्ट करें। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक धमाकेदार तरीके से चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। जिस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर जो लाइक नाच रहा है, उसी तरह डांस करते करते आप भी लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्ट और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बिल्कुल, कितने लोग ऐसे डांस करते हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। कितने लोग इस लाइक बटन की तरह डांस करते हैं, और नहीं करते हैं तो करिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो गई है और जिसमें आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। इतना मजा कि आप भी डांस करने लगोगे। तो स्टार्ट करें। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानना। तो आपके दैनिक जीवन में हम जो हमारा दैनिक जीवन होता है, रेगुलर लाइफ होती है हमारी, उसमें हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जिसमें से जो इमली है, यानी जो खट्टी चीजों में इमली आती है, वो लड़कियों को बड़ी पसंद है। तो कितनी लड़कियां इन वीडियो को देख रही हैं, जल्दी मुझे बताइए किसको किसको ये चीजें इमली बहुत पसंद है। तो जो नींबू है, इमली है, नमक है, शक्कर है, सिरका है, ये सारी चीजें हम अपने रेगुलर यूज में यूज करते हैं। ठीक है, क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? तो जल्दी बताइए मुझे। आप सभी लोग ये चीजें खाए हैं, तो क्या आपको इन सब का टेस्ट एक जैसा लगा है? नहीं लगा है तो जल्दी से खा के चेक करिए और किचन में जाइए भागकर और जल्दी से खा के बताइए क्या ये सारी चीजें आपको सेम लगी, क्या इन सब का स्वाद एक जैसा है। आइए अब हम इन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं और एक सूची बनाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान देना है। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, भागकर किचन में जाइए और टेस्ट करिए, तो ही तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चैप्टर है किसके बारे में। ठीक है, अब स्क्रीन पर जो मैंगो आया है, कितने लोगों को मैंगो पसंद है? और एक ऑरेंज भी दिख रहा है स्क्रीन पर। तो बताना है आपको, जैसा मैंने अभी बताया कि आपको कुछ चीजें आपको टेस्ट करनी है। तो जो नींबू का रस का टेस्ट है वो कैसा है, संतरे का कैसा है, सिरका कैसा होता है, दही कैसी होती है, और इमली, लड़कियां जरूर बताएं कि इमली कैसी होती है। शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम और खीरा, ये सारी चीजें आपके किचन पे मौजूद मिलेंगी और आपको बताना है कि इन सारी चीजों का टेस्ट किस प्रकार से होता है। एक चार्ट बनाएं, ये सारी चीजें एक साइड पे लिखिए और उसको टेस्ट करके आपको बताना है कि इनका टेस्ट किस प्रकार का है। चेतावनी, एक और चेतावनी रहेगी, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। तो बिल्कुल आपके स्क्रीन पर जो मैंगो चल रहे हैं उनको अभी टच नहीं करना, क्योंकि वो खेल रहे हैं। ठीक है, जब हम कहेंगे तभी उनको टेस्ट करना है, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब अम्ल और क्षारक के बारे में बात करते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बारे में बात करें तो क्या होता है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। बिल्कुल हम सभी जानते हैं, जो दही होती है और जो सिरका होता है, संतरे का रस होता है, नींबू का रस होता है, इन सभी का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। इनमें क्या होता है, एसिड होता है। तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। ऐसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति अम्लीय होता है, यानी ऐसे जो जितने भी पदार्थ हैं खट्टे, इनका जो प्रकृति होगा वह कैसा होगा, अम्लीय होगा।
एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो इन पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं, जो एसिड पाया जाता है, वह नेचुरल एसिड होता है, यानी प्राकृतिक अम्ल होता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? जो खाने का सोडा है, क्या आपने इसका स्वाद चखा और यह भी खट्टा था? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा था? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। तो याद रखिएगा, जिस किसी भी चीज का स्वाद खट्टा नहीं होगा, उस पदार्थ में अम्ल नहीं मिलेगा आपको, यानी वह पदार्थ एसिडिक नहीं होगा। इसका स्वाद कड़वा होगा। अब जो बेकिंग सोडा है उसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। ठीक है, कड़वा क्यों होगा? यदि आप इसके विलयन में अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है, और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। तो जो साबुन जैसे जो भी पदार्थ होते हैं, जो चिकने होते हैं, जो कड़वे होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह क्षारक कहलाएंगे। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी? क्षारी होगी। अम्लीय की प्रकृति कैसी? जो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जो क्षार होते हैं उनकी प्रकृति क्षारी होती है। तो कैसा, तो कितना समझ में आया आपको? जल्दी बताइए मुझे। ये लाइक का बटन जरूर दबाइए। वो अभी भी आपका वेट करने के लिए डांस कर रहा है, तो जल्दी दबाइए लाइक का बटन, ताकि वो डांस करना बंद हो। तो जल्दी लाइक का बटन, जल्दी वीडियो को दबाइए। तो हमने क्या समझा कि जो चीजें खट्टी होती हैं वो अम्लीय होती हैं, एसिडिक होती हैं, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और जो कड़वी होती हैं, साबुन जैसी चिकनी और चिपचिपी होती हैं, वो क्या कहलाती? क्षारी होती हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जल्दी लाइक का बटन दबाइए। आपका वेट कर रहा है लाइक का बटन, डांस कर करके थक गया है बेचारा। चलिए, लाइक का बटन तो बैठ गया अब थोड़ा देर के लिए। तो अब हम जानते हैं, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो उनकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये भी बात सही है, हर चीज को तो हम खा नहीं सकते, तो उसको कैसे जानेंगे कि कौन सा क्षारीय है, कौन अम्लीय है? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? ये पदार्थ सूचक कहलाएंगे। जिन पदार्थों को हम क्षारीय अथवा अम्लीय परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, उन पदार्थों को सूचक कहते हैं। तो जल्दी से कॉपी और नोटबुक और अपनी पेन लेकर बैठ जाइए और पॉइंट को नोट डाउन करिए और क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए कि सूचक किसे कहते हैं, देन आंसर करिए कि जिन पदार्थों का उपयोग हम अम्लीय और क्षारीय परीक्षण के लिए करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो सूचक इस विलयन में सूचक को मिलाया गया, उसके बाद इस विलयन का कलर बदल रहा है। ठीक है, सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त मिलाया जाता है तो उसका जो रंग होता है वो बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक होते हैं। कौन कौन से? हल्दी होती है, एक तो आपके किचन में मौजूद होगी हल्दी, दूसरा लिटमस पेपर आता है, और तीसरा आपके बगीचे में गुड़हल का फूल लगा होगा। तो ये तीनों चीजें प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। सूचक क्या होते हैं? अम्लीय और क्षारीय परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर चींटियां दिख रही हैं। अब ये चींटियां क्या करती हैं जानते हैं? चींटियों को क्यों पढ़ा जा रहा है? अब क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम और उसमें क्या किन में पाया जाता है? कुछ अम्ल के नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो अभी आपको दिख रहे होंगे। अम्ल के नाम है और वो बताए जाएंगे कि वह अम्ल किस पदार्थ में आपको मिलेगा। ठीक है, सब में अलग अलग प्रकार के अम्ल मिलते हैं। तो अब जानते हैं किन पदार्थों में किस प्रकार के अम्ल मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरका की। सिरके में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। अब आपको चींटी ने कभी ना कभी काटा जरूर होगा, तो जब काटा है तो आपको जानना चाहिए कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी चींटियां दिख रही हैं, तो ध्यान रखिएगा काटे नहीं आपको, वरना आपको फॉर्मिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो सिरका में क्या होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब नींबू के जो कुल होते हैं, यानी जैसे नींबू के टाइप के जो फल होते हैं, नींबू के टाइप के फल में कौन कौन चीजें आती हैं, पहला तो नींबू आएगा, संतरा। ठीक है, तो नींबू और संतरे की जो लगभग क्वालिटी होती है वो सेम होती है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मैं दिखाती हूँ पिछले वीडियो में, हमने एक जगह नींबू और मैंगो के साथ हमने नींबू को देखा था। देखिए आपको उस कॉर्नर पे जो इमेज दिख रही होगी, जो वीडियो चल रहा है उसमें यह नींबू की फोटो दिखाई जा रही है। तो लगभग आपको पता होगा कि जो नींबू होता है और जो संतरा होता है वो लगभग सेम टेक्सचर के, सेम क्वालिटी और सेम उनके जो टाइप है उनका सेम होता है। तो जो नींबू और संतरा होता है उसमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। नींबू और संतरे में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है। अब बात करते हैं दही की। दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात करते हैं पालक की। पालक में ऑक्सएलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में क्या किया जाता है, पालक में ऑक्सएलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब आंवला सिट्रस फल होता है। आंवला क्या होता है, खट्टा फल होता है। और आंवले में सबसे बेहतर बात मैं अगर बता दूं तो जो सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है वह आंवले में मिलती है। सबसे ज्यादा जो विटामिन की मात्रा होगी, विटामिन सी की मात्रा होगी, वह किस में मिलेगी, आंवले में मिलेगी। इमली, अंगूर और कच्चे आम, अब तीनों बहुत खट्टे होते हैं, तो इमली, अंगूर और कच्चे आम में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो मैं फिर से बताती हूँ कि एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, नींबू के कुल के जो पौधे होते हैं, नींबू के कुल के जो फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में विटामिन सी के साथ साथ एस्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा आपको, इमली, अंगूर, कच्चे आम में टॉर्ट्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, ये थी अम्ल की लिस्ट। अब बात करते हैं, ऊपर ही बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्षार के बारे में, क्षारी के बारे में। क्षार कौन से होंगे, जो कड़वे टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो सबसे पहला आता है चूने का पानी। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रकार का क्षार मिलता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रकार का क्या मिलता है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार मिलता है। खिड़की के जो कांच होते हैं साफ करने के लिए जो मार्जक यानी जो डिजर्व साबुन होते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और बात करते हैं जो आपके साबुन होते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके साबुन में मिलेगा। दूध या मैग्नीशियम, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, दूध या मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक पे नोट करिए एक पॉइंट को, जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी दूध या मैग्नीशिया को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेंगे। तो रिवीजन करें एक बार फिर से जल्दी से। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो आपने एक बात नोटिस की क्या, जितने क्षारी होते हैं वो हाइड्रोक्साइड में होते हैं। ठीक है, तो चूने का पानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और खिड़की के कांच का और साफ करने के लिए जो साबुन होते हैं उनमें अमोनियम ऑक्साइड, साबुन में सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे आसपास में प्रकृति की सूचक। अब हमारे आसपास में जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे सामान्य रूप में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस हैं। लिटमस इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेनों को शैक भी कहते हैं। लिटमस
प्राकृतिक सूचक है, इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। जल में इसका रंग मौब निश्लेषण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब इसे क्षारीय में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, यह नीला हो जाएगा। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। तो आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, 2 बीकर में, एक में एसिडिक यानी अम्ल है और दूसरा बेस यानी क्या है, क्षार है। तो जब एसिड वाले में मिलाते हैं तो वह रेड यानी गुलाबी हो जाता है और जब क्षार में मिलाएंगे तो वह नीला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जो लिटमस पेपर है वह लिटमस पत्र यानी कागज के रूप में या विलयन के रूप में आपको मिलता है। समानता यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। तो लिटमस की बात क्लियर हुई आपको। जो प्राकृतिक सूचक है वो अम्लीय और क्षारीय को किस प्रकार परीक्षण कर सकता है। तो लिटमस क्या होता है, यह अम्लीय और क्षारीय के परीक्षण में काम आता है। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप करना है, एक एक्टिविटी करनी है। प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरे पर परख नली या नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता से विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पर डालना है। अब लाल लिटमस पेपर है, उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आपको नींबू के रस की एक ड्रॉप डालना है ड्रॉपर की सहायता से। आप देखेंगे कि जो लिटमस का रंग में कोई परिवर्तित होता है, इसको देखेंगे आप। लिटमस पर्च के साथ फिर से दोहराना है, नोट करना है कि रंगों में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। फिर से दोहराइए। न के पानी में डिजर्ट यानी अपमार्जक का घोल रखिए और उसके पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू सामान, नमक का विलयन या शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूध और मैग्नीशिया, धावन सोडा, विलयन का चूने का पानी आदि को मिलाइए और लिटमस पेपर पर डालिए और फिर देखिए उसके रंगों में क्या परिवर्तन होता है। चूने के पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा को डालना है आपको। अब बात करते हैं चूने के पानी को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चूने के पानी को कैसे बनाना है। चूने के पानी को बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा को पानी में मिलाना है। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखे रहना देना है। विलयन को भली भांति मिलाकर कुछ देर रखे रहने देना है। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निधार लेना है। अब क्या करना है, द्रव के ऊपरी भाग को किसी बर्तन में निकाल लेना है। यह द्रव ही चूने का पानी कहलाएगा। ठीक है, क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता। इन पदार्थों का नाम लिखना है आपको। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तित नहीं करते, उन्हें उदासीन विलयन कहेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिटमस पेपर है वह एसिड यानी अम्ल में डालने पर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और जो लाल लिटमस होता है वह बेस में डालने यानी क्षार में डालने पर वह नीला हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे भी घोल होते हैं, कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं जिसमें लिटमस को डुबोने पर उसमें कोई रंग में परिवर्तित नहीं होता। तो उन विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं। उन विलयन को क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। तो जल्दी से बताइए किन उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन आप क्या समझते हैं। तो जिन विलयन पर नीले लिटमस पेपर या लाल लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं होता उसे हम उदासीन विलयन कहेंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होंगे और ना ही क्षारीय होंगे। अब बात करते हैं एक अन्य प्राकृतिक सूचक की जिसमें आती है हमारी हल्दी, जो हमारे किचन में उपलब्ध होती है। हल्दी की बात करते हैं तो एक एक्टिविटी जल्दी से कर लेते हैं। एक्टिविटी है 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है, जिस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पेस्ट कटोरी में दिख रहा है ना। तो हल्दी को नमक का पानी डालकर इसको पेस्ट बनाना है। अब स्याही यानी बॉटलिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी के पेस्ट को लगाकर हल्दी पत्र बनाना है और इसे सुखा लेना है। हल्दी पत्र पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। अब इसकी पतली पतली पट्टियों को काट लेना है। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालना है। अब आपने पतली पतली पट्टी बना ली। इसमें क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से साबुन के घोल बनाकर उस साबुन के घोल की 1 बूंद इस पट्टी पर डालना है और देखना है इसमें क्या परिवर्तन होता है। विलयन का परीक्षण करना है।
और आप अन्य विलयनों के परीक्षण और इसको नोट करना है। परीक्षण में आया कि जब हम हल्दी के पट्टी पर नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है, संतरे का रस डालते हैं तो क्या होता है, सिरके का रस डालते हैं तो क्या होता है, दूध ऑफ मैग्नीशिया यानी जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं उसको डालते हैं तो क्या होता है, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक, इन सभी चीजों को देखना है और परीक्षण करना है कि हल्दी की पट्टी पर इन सभी चीजों का अगर हम रस डाल रहे हैं, विलयन डाल रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा लीजिए। फिर से आपके सामने लाइक की बटन डांस करते हुए आ गया है क्योंकि उसका टाइम हो गया है लाइक का बटन प्रेस करवाने का। तो जल्दी जल्दी प्रेस कर लीजिए ताकि वो फिर से शांति से बैठ जाए। ठीक है, आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए, उसमें सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से उस पे चूने के पानी के खूबसूरत फूल बनाइए। आपको सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। तो अरे वाह, क्या आपके पास जबरदस्त तरीका आ गया है एक कार्ड बनाने का। तो जल्दी से आप लोग अगर किसी को कार्ड देना है तो आप ये एक ऐसा कार्ड बना सकते हो। तो अब बूझो आता है, हर चैप्टर में बूझो आता है और एक क्वेश्चन पूछता है। बूझो आज जानना चाहता है, मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन में धोने पर लाल क्यों हो जाती है। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर लड़की है, ये बूझो की कमीज धो दी, ठीक है, उसकी व्हाइट कलर की शर्ट थी, उसमें हल्दी का दाग लग गया था और इस लड़की ने उसको धो दिया। देखिए, धोने के साथ ही वह उसकी कमीज का रंग किस प्रकार से चेंज हो गया और लाल क्यों हो गया। ऐसा बूझो जानना चाहता है कि साबुन का विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि साबुन का विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है और हल्दी हमारी प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी प्राकृतिक सूचक होने के कारण जब वो क्षारीय के साथ उसका संपर्क होता है, क्षारीय के विलयन में जाती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में और लाइक का बटन दबा लीजिए। लाइक का बटन फिर से आ गया है आपसे लाइक बटन प्रेस करवाने के लिए। ठीक है, चूने का पानी बनाने के लिए ये तो हमने पढ़ चुका है। उदासीन विलयन भी हमने पढ़ चुका है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से, क्योंकि हमारे लाइक बटन बहुत ही बेसब्र से इंतजार कर रहा है कि आप कब लाइक बटन प्रेस करें और वो डांस करना बंद करें। इसलिए लाइक का बटन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए ताकि हमें फीडबैक पता चले और उसमें हम और सुधार कर सके ताकि आपके नॉलेज में और गेन हो सके। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैप्टर 5 को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में एक बार खुद से रीडिंग कर लीजिए आप, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में एक धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन जरूर करिएगा। मैंने जितनी भी चीजें आपको आज नोट कराई उन सभी के आंसर आपको लिखने कंपलसरी हैं, तो वो सभी आंसर आप लिखना। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।